थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं। नाम है आरगवधियम अध्यायः। तो जब लास्ट डे क्लास हुई थी तो अपन ने कौन सा चैप्टर देखा था? सेकंड का है ना। उसका क्या नाम था? अपामार तंडुलीय। अब देखो एक पॉइंट इसके अंदर आता है जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना, कि एक है सेकंड चैप्टर, दूसरा है थर्ड चैप्टर। दोनों के अंदर ही ड्रग्स बताई हैं, लेकिन इसके अंदर बताया है, जो ड्रग्स बताई ना उसको हम बोलते हैं अंतः परिमार्जन द्रव्य। ठीक है, इसके अंदर अंतः परिमार्जन द्रव्य बताए हैं और इसके अंदर कौन से बता रहे हैं? अब यहाँ पे बताएंगे बहि परिमार्जन द्रव्य। ठीक है, तो देखो इसको समझो क्या है। जब आप सूत्र 11 पढ़ेंगे जो कि आपके कोर्स में भी है, उसमें आचार्य ने बोला कि भाई 3 तरह की औषध होती है। तो कौन सी होती है? एक तो अंतः परिमार्जन, एक बहि परिमार्जन, एक दोनों को मिला दो तो उभय परिमार्जन। ठीक है, परिमार्जन का मतलब होता है साफ करना, तो जो बॉडी को अंदर से क्लीन करेगा, है ना, शोधन का काम करेगा। अब जैसे अपन ने यवागु देखी थी, तो उस यवागु को क्या क्या था? वो यवागु 1:6 का रेशियो था चावल और पानी का, है ना। और उसको अपन क्या कर रहे थे? इन सब चीज़ों से सिद्ध कर करके यूज़ कर रहे थे, उसका इंटरनल यूज़ कर रहे थे, खा पी रहे थे ना, तो वो अंतः परिमार्जन हो गया कि अंदर से साफ करेगा। उसके बाद में अब ये जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे आरगवधी अध्याय, इसमें क्या है कि हम जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो लेप होते हैं जो अपन बाहर यूज़ करें, त्वचा के ऊपर यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में बताएंगे। इसलिए क्या है? ये बहि परिमार्जन, ये बाहर से शुद्धि का काम करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हारा ऊपर लिख लेना कि सेकेंड के अंदर किसका है? अंतः परिमार्जन्य, और आरगवधी अध्याय जो थर्ड है उसके अंदर बहि परिमार्जन्य द्रव्य बताए हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ना, इसको तुम स्किप कर सकते हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इवन पीजी में भी इसमें बहुत कम क्वेश्चन से आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, रेयरली आता है इसमें क्वेश्चन, तो यूजी में तो इसका कोई दिखता ही नहीं। मैंने तो आज तक भी इस चैप्टर के अंदर से कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखा, लेकिन फिर भी तुमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है इसकी, कि आरगवधी अध्याय है ना, इसके अंदर क्या बताया? तो इसके अंदर चूर्ण और प्रदेह बताएं। ठीक है, चूर्ण मतलब कोई तरह का पाउडर, और प्रदेह का मतलब क्या होता है? देखो एक चीज़ देखो, एक तो होता है चूर्ण, है ना, मतलब कोई तरह का पाउडर, फिर एक होता है प्रदेह, एक होता है प्रलेप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इस चूर्ण के अंदर अगर आप कोई लिक्विड चीज़ मिला दो और उस लिक्विड चीज़ को मिला करके अगर बॉडी के ऊपर अच्छी तरीके से आप अप्लाई कर लो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लेप बोलते हैं। अब इसके भी दो टाइप है, कौन सा है? प्रदेह है और एक है प्रलेप। तो प्रलेप का मतलब, लेप का मतलब क्या समझते हो? मतलब ऊपर ऐसे कुछ लगाना। तो अपन जनरली नॉर्मली अगर कुछ ऐसा फेस पैक वगैरह लगाते हैं, उसकी कितनी थिकनेस होती है? ज़्यादा तो होती नहीं है, नॉर्मली होती है। तो वो जो फेस पैक वाली बात हो गई वो हो गया प्रलेप। मतलब इसकी जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? वो सिंगल लेयर के अंदर लगाएंगे, सिंगल या डबल लेयर के अंदर। ये कैसा होगा? पतला होगा। पतला का मतलब ये नहीं है इसकी जो कंसिस्टेंसी पतली होगी, ऐसा नहीं कह रही हूँ। पतला का मतलब जो अपन स्किन पे लगाएंगे ना, तो उसको ज़्यादा इसकी कवरिंग नहीं देंगे अपन। एक लेयर लगा लो या 2 लेयर लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो वो हो गया प्रलेप। लेकिन जो प्रदेह होता है ना, वो क्या होता है? इसको हम मोटा मोटा लगाते हैं, मतलब इसकी बहुत अच्छी तरीके से अपन लेयर पे लेयर लगाते रहते हैं। और दूसरा क्या होता है? ये उष्ण होता है, ये गर्म होता है। और इसको कैसा लगाते हैं? इसको लेयर्स के अंदर लगाते हैं अपन। तो ये हो गया प्रदेह। ठीक है, प्रलेप हो गया, प्रदेह हो गया। अब देखो बताओ थोड़ा कॉमन सेंस से कि इसको कौन से विकारों में यूज़ करेंगे? उष्ण है। फिर अगर उसको मोटी लेयर में लगाएंगे तो उसकी जो वो उष्ण नेचर है, तो उसका वो अंदर ही रहेगा, वो जल्दी से ड्राई नहीं होगा, तो वहाँ पे वो गीला रहेगा। तो उष्ण उसका जो काम है वो बेटर तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम ये जो वात कफज रोग होते हैं उसके अंदर हम प्रदेह का यूज़ करते हैं। और प्रलेप का यूज़ कहाँ करेंगे? ये क्या होता है? ये शीत होता है। एक लेयर लगाएंगे ना, तो फेस पैक ऐसे मुल्तानी मिट्टी का अगर तुम कभी लगाते होगे तो वैसे ठंडा ठंडा सा लगता है। तो एक लेयर लगाओगे तो वो ठंडी लगेगी, बहुत सारी लगाओगे तो वो गर्म लगेगी। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम? यहाँ पे पित्तज जो डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर करते हैं। ठीक है, इतना तुम्हें याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेह और प्रलेप के अंदर ये डिफरेंस जरूर याद रखना कि प्रदेह जो होता है वो मोटा होता है, देह मोटी होती है ना, किसी की देह अगर मोटी होती है तो उसको, तो और जो लेप होता है वो पतला होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के अंदर है वो क्या है? आरगवधी अध्याय के अंदर कितने सिद्धतम चूर्ण और प्रदेह का वर्णन किया है? तो आप आंसर करोगे कि भाई 32 चूर्ण और प्रदेह का वर्णन किया है। ठीक है, इसके अंदर भी जो चूर्ण है ना वो तो एक ही है, एक चूर्ण है, बाकी 31 जो है वो सारे वो प्रदेह है। मतलब कि इस चूर्ण के अंदर इसको ड्राई नहीं किया, इस चूर्ण के अंदर अपन ने कुछ लिक्विड मिला दिया तो वो प्रदेह हो जाता है। तो इस चूर्ण के अंदर लिक्विड मिला करके हम जो लेप लगा रहे थे वो चीज़ यहाँ पे कितनी है? वो 31 है। ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना ही रखना। उसके बाद में अगर और कुछ डिटेल में आओ तो ये क्वेश्चन एक बार पूछते हैं कि कुष्ठ के लिए बताओ। अच्छा देखो, टोटल कितने हैं? 32 है, उसमें से एक चूर्ण है और बाकी क्या क्या है? 31 लेप है, प्रदेह है। अब इसके अंदर भी कुष्ठ के लिए टोटल कितने योग दिए हुए? तो कुष्ठ के लिए है 15 योग। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे तुम्हें जो जो मैं चीज़ बता रही हूँ बस उतना ही पढ़ना है, उतना ही याद करना है। सारा पढ़ने की और याद करने की कोशिश मत करना, कुछ काम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपन अभी इसको बनाते हैं ना, अपन अब ऐसे यूज़ करते हैं और ना इसका क्वेश्चन आता। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेय लिखा हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस पूरे के अंदर 6 बताएंगे, तो 6 तरह के चूर्ण है। तो इसमें जो एक एक लाइन है ना, ये वाली एक लाइन, ये फिर एक लाइन, ये टोटल मिला करके ये एक ही हो गया। मतलब ये सारे जो द्रव्य हैं इन सबको लो, सुखाओ, कूटो, उन कूटो, उसका चूर्ण बना दो, तो ये एक चूर्ण हो गया। फिर ऐसे 2, फिर 3, 4, ऐसे टोटल 6 चूर्ण बताएं, जिनके की कंटेंट आपको याद नहीं करने। बस ये देखना कि इसका जो फर्स्ट वाला स्टार्ट हो रहा है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि नाम ही आरगवदीय है, तो ये स्टार्ट हो रहा है आरगवद सैड गज करंजो, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो कौन सा है, वो अपना जो 6 चूर्ण बताए थे वो वाला है, ठीक है। एक बार इसका रेफरेंस का क्वेश्चन आया था बहुत पहले। फिर देखो दूसरी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई ये चूर्ण है, लेकिन इसको तो बोला था कि लेप है ये। तो लेप कैसे होगा, जब हम इसके अंदर कुछ लिक्विड मिलाएंगे, तो कौन सा लिक्विड मिलाएंगे, गोपित पीत, गोपित पीता सरसप तैल युक्ता। मतलब इस इन सब का चूर्ण बनाया 6 का, इसका एक, तो ये एक चूर्ण बनाया, इसके अंदर क्या लाया, गोपित। गोपित मतलब क्या है, गोरोचन, बताया था ना मैंने। गोरोचन मतलब गाय का बाइल, तो गोरोचन, और साथ में क्या है, सरसप मतलब कि सरसों का तेल। इनकी भावना देते हैं, इनकी भावना देते हैं, मतलब ये लिक्विड हो गया। अब जब ये इसकी कंसिस्टेंसी लेप जैसी हो गई, उसके बाद में हम उसको अप्लाई करते हैं। कहाँ पे करते हैं, कुष्ठ के अंदर करते हैं, ठीक है। देखो कुष्ठानी कृच्छानी, कौन से, कृच्छ साध्य जो कुष्ठ होते हैं, कृच्छ साध्य, साध्य असाध्य भी मैंने बता रखा है, तो कृच्छ साध्य कुष्ठ में इसका यूज़ करते हैं। तो तुम्हें क्या याद रखना है, फर्स्ट चीज़ तो इसके अंदर बहिपरिमार्जनीय द्रव्य बताए हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर टोटल 32 प्रदेह और चूर्ण हैं, ठीक है। तीसरा इसमें कुष्ठ के क्या है, वो 15 हैं। और चौथा जो ये 6 प्रकार के चूर्ण और लेप दिए, इसके अंदर भावना किसकी देते हैं, पूछा जाता है, भावना किसकी देंगे, तो गोरोचन की देंगे, और साथ में क्या, सरसों का तेल मिलाएंगे। तो कुष्ठ के अंदर सरसों का तेल श्रेष्ठ होता है, अपन को पता है ये बात, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सरसों का तेल मिलाएंगे। तो बस इसमें इतना ही याद करना था। अब आगे चलो। फिर देखो यहाँ पे कुष्ठादि लेप एक अलग से बताए, वो 6 बता दिए, उसके बाद में ये एक और अलग से बताया। इसके अंदर बस ये ध्यान रखना कि इसके अंदर तक्र की भावना होती है। तक्र, क में लास्ट में क आ रहा है, तो क से कुष्ठ, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा याद ध्यान में रखने की बात है ये। तुम्हारे प्रॉफ में तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा, पीजी के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। तो तैस तक्र पिष्टे, ये ध्यान रखना। फिर है कुष्ठादि चूर्ण। अब अगर तुमसे पूछा जाए ना, वो कुछ एक जो चूर्ण है, जो सिर्फ एक ही चूर्ण है, वो कौन सा है, तो वो कुष्ठादि चूर्ण होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर बस एक ही चूर्ण है, तो वो ये कुष्ठादि है, ठीक है। बस इसमें ये लिखना कि यही एक ओनली चूर्ण है। कंटेंट वगैरह नहीं पढ़ने, कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आगे देखो, मनः शिलादि तुत्थादि लेप, बस नाम देखना है इसका। हाँ, रसांजन करंजादि, यहाँ से पूछते हैं। यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि रसांजन जो है, और सप्रपुनाट बीजम, रसवत और चकवड़ के जो बीज होते हैं, इनको समान भाग में लेकर के किसके साथ में पीस करके हम लेप करते हैं, तो इसका लेप करते हैं हम कपित्थ रस के साथ में। रसांजन तो तुम्हारे सुना हुआ है ना। ये सारे ड्रग्स तुम्हें थोड़ी अजीब अजीब लग रही होंगी, इसलिए इसको डीजी के साथ में पढ़ाया जाता था। तो डीजी के अंदर ही तुम ड्रग्स पढ़ते हो, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, तो उसमें थोड़ा इजी हो जाता है। पर अभी कोई बात नहीं, रसांजन के बारे में तो तुम जानते हो, चरक सूत्र का फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें क्या देखा था, सॉरी सेकंड चैप्टर दिनचर्या वाला, कि चक्षुष तेजो में हो तत्व विशेषाश्लेष तो भयम। इसी वजह से क्या करो, श्रावणार्थे रसांजनम, दिन में 5 और 7 दिन में एक बार जो है रसांजन का यूज़ करो, ताकि आंखों में जो श्लेष्मा हो वो निकल जाए। तो रसांजन तुम जानते हो, उसका किसके साथ में यूज़ करना है, इसका कपित्थ की रस के साथ में इसको भावित करके और फिर अपन को यूज़ करना है, ठीक है। तो कपित्थ याद रखना। जैसे कहना रसा मतलब रस्सी, और कपी, तो कपी जो होता है बंदर, वो रस्सी के ऊपर चढ़ता है, ठीक है। फिर क्या है, करंज बीज और स एडगज। अब स एडगज छोड़ो उसको, बस करंज वाला याद रखो कि करंज वाला जो है वो कहाँ पे, उसमें किसकी भावना देनी है, उसमें गोमूत्र की देनी है। अब यहाँ पे करंज भी तुम पढ़े हुए हो, जानते हो कौन सा, वही सेकंड चैप्टर। कहाँ पे पढ़ा था, याद करो, दंत पवन जब देखे थे कि उसके अंदर कौन कौन से हम लकड़ी यूज़ में लेते हैं, कौन कौन से वृक्ष जो ऐसे हैं वो यूज़ में लेते हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा कि भी करंज वाला यूज़ में ले रहे थे ना, तो ये वही वाला करंज है। तो करंज का अगर अपन चूर्ण बनाते हैं तो उसको किसके अंदर लेना है, गोमूत्र के साथ। इसमें देखो इसके अंदर कोड बताया, रसाक, रजाक एक बॉलर थे पहले, तो उस नाम पे रसाक, और इसमें करंज में करगो, कर और गो से गोमूत्र, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर याद करनी थी। फिर आगे देखो, हरिद्रादि लेप है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस गोमूत्र से पीसते हैं, ऐसे ही अंडरलाइन कर देना, ऐसे कभी पूछा नहीं गया। फिर आगे देखो, पाक युक्त मनशिलादि लेप, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, यहाँ से तुमसे पूछा जाता है कि चलो बताओ, परम कुष्ठ निसूदनाय, इन सब के अंदर कौन सा वाला योग है कि ये सभी कुष्ठ का नाश करते हैं, लेकिन हर तरीके के कुष्ठ का नाश करने वाला कौन सा है। जैसे अपने फर्स्ट वाले 6 दिखे, वो कौन से कुष्ठ का नाश कर रहे थे, वो कृच्छ साध्य जो कुष्ठ था उसके लिए थे, है ना। परम कुष्ठ निसूदनाय कौन सा होता है, ये पाक युक्त मनशिलादि लेप होता है।
देखो, जहाँ पे अगर काम अगर मन के ऊपर होता है तो उसमें तो कोई डिजीज़ रहेगी नहीं। तो अपन बोलते हैं ना, स्किन डिजीजेस जो भी होती हैं उनका मेन रीज़न क्या होता है, वो मन होता है। पदार्थ विज्ञान के अंदर आप पढ़ोगे कि मन का चेत, मन को चेत बोल रहे हैं वहाँ पे, तो चेत का जो स्किन होती है अपनी त्वचा, त्वचा इंद्रिय, उसके साथ में समवायी संबंध होता है। मतलब जो जो आप जैसा आप सोचते हो वो सब आपकी स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। अगर कोई टेंशन में होता है तो उसकी स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे मन की बात आ जाती है पूरा, तो वो कहा जाएगा वो परम कुष्ठ निषूदन आएगा। मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो ना, इस तरीके से याद कर लेना इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर देखो आरक वदादि लेप, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। इन सब में से क्वेश्चन आया नहीं है, ये जो पहले मैंने बताए थे, एक वो गोरोचन वाला क्वेश्चन आया था बस, बाकी ये आने की संभावना इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पे आरक वदादि से क्या आया था कि इनमें से कौन सा जो कंटेंट है आरक वदादि लेप का नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है वो याद करेंगे अपन। क्या है इसमें, 3 पत्तियां यूज में लेते हैं, बस यही है। आरक वदादि लेप है तो एक आरक वद तो आएगा ही। आरगवद अमलतास बोलो, आरगवद बोलो, केशा फिस्टुला, ठीक है। इसकी लंबी लंबी सी फलियाँ आती है, येलो कलर के फूल आते हैं। एडमिन ब्लॉक के सामने वो लाइन के अंदर जो लगे हुए हैं ना, वो आरगवद है। तो आरगवदादि लेप इसमें कहा आएगा चतुरंगुल। चतुरंगुल किसका, आरगवद का ही पर्याय होता है, ठीक है। तो सी से चतुरंगुल। फिर क्या है, काकमाची, एक है काकमाची, तो के से काकमाची, और एक होता है अश्वहन, ए। अब वहाँ पे ऐसे अश्वहन हम किसको बोलते हैं, जो कनेर होता है ना, उसको, कनेर की पत्तियों को मशहूम बोलते हैं। इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पत्तियाँ अगर घोड़ा खा लेता है तो उसको मार देता है ये। तो पॉइजन होता है कनेर। सेकंड ईयर में रसशास्त्र के अंदर आप उसको विष द्रव्यों के अंदर पढ़ोगे। इसका जो दूध होता है ना वो पॉइजनस होता है, इसलिए इसको हाय मार भी बोलते हैं। हाय का मतलब घोड़ा, तो घोड़े को मार देता है इसलिए हाय मार। तो सी ए के याद करोगे। आरक वदादि लेप के कंटेंट, सी से क्या हो गया अपना चतुरंगुल हो गया, ए से अश्वहन हो गया। अब इसके अंदर कनेर नहीं दिया हुआ था, उस ऑप्शन के अंदर अश्वहन ही दिया हुआ था, तो इसलिए इसको अश्वहन से याद रखना। फिर के से काकमाची, तो 2 तो अपने इसके अंदर जानवर ही हो गए और 4 अंगुलियाँ हो गई, ठीक है। 4 चतुरंगुल, अश्वहन और के से काकमाची। फिर देखो कोलादि लेप। अब इसके अंदर आपसे पूछा जाता है वात व्याधि के लिए, जो रोग होते हैं उसकी शांति के लिए हम कौन सा लेप यूज़ करते हैं, तो कोलादि लेप यूज़ करते हैं। तो देखो कोला अपन पीते हैं तो उसके अंदर ऐसे ढक्कन लगा हुआ होता है, फिर इसको एकदम खोलते हैं तो ऐसे झाग झाग निकलते हैं ना, वायु निकलती है उसके अंदर। क्या, प्रेस करके, कंप्रेस करके हमें एयर फिल करते हैं ताकि वो निकले। सोडा के अंदर देख लो, तो कोला के अंदर क्या होता है, वायु होती है। तो कोला से, कोल आदि लेप से वातामय याद कर लेना, ठीक है। तो ये तो ईजी रहेगा तुम्हारे लिए याद करना। जहाँ पे कोल देखो वहाँ पे वात लगा दो। फिर आगे चलो, उदरशुलग्न। हाँ, वात व्याधि हर लेप, ठीक है, ये हो गया। उदरशुलग्न ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या पूछा था एक बार, ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। तो देखो तुम्हें याद है जब अपने लास्ट क्लास ली थी उसके अंदर बोला था तक्र जो होते हैं वो सभी तरह के उदर रोग जो होते हैं और ग्रहणी रोग होता है आईबीएस, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ना। हमने घृत व्यापद नाशिनी यवागु के अंदर भी लिखा था कि वो कौन सा होता है, तक्र सिद्धा। इसके अंदर अपन ने देखा था दधित विलवितांगिरी तक्र दाड़िम साधिता, कौन सी थी, पाचनी और ग्राहिणी यवागु। तो उदर शूल आते ही, उदर शूलग्न आते ही तुम्हें तक्र देखना है कि जहाँ पे पहले तक्र से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो उदर शूल का होता है, ठीक है। आगे आप सुश्रुत पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आता है शार। उदर रोग के अंदर शार का प्रयोग भी बहुत बताया है। तो शार और तक्र, शार आपको याद नहीं रहेगा, तक्र तो आप जरूर याद करें कि हम जो भी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर देते ही देते हैं। तो तक्रेण युक्तम। अब इसमें क्या करना है, हमको आटा बनाना है ना। जौ का आटा लिया अपन ने, ठीक है, साथ में यवशार लिया, इसको क्या करा, तक्र के साथ पीस लिया, फिर उसको गर्म कर दिया, फिर उसका गरम गरम जो सुखोष्ण होता है, बेरेबल होता है, वैसा उसको पेट के ऊपर लेप कर देते हैं। तो इसमें लेप कर देते हैं तो ये उदर शुलग्न होता है ना, अच्छा गरम गरम लगेगा, मतलब एक तरीके से सेक हो गया पेट के ऊपर। तो तक्र से स्टार्ट हो रहा है वो अपना उदर शुलग्न है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, एक है वात रक्त हर लेप और दूसरा है वात रक्त में वेदना शामक लेप। वात रक्त क्या होता है, ऐसा नहीं वायु के अंदर रक्त घुस गया यार वायु रक्त को पितोगे, ये वाली बात नहीं है। वात रक्त अपनी डिजीज इससे ले लो, गाउट से हम इसको को रिलेट करते हैं। गाउट में क्या, जो अपनी स्मॉल जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे उंगलियों के हो गए, अंगूठों के हो गए, वहाँ पे उन छोटे छोटे जॉइंट्स में ऐसे स्वेलिंग सी आ जाती है, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, वो स्वेल्डअप हो जाते हैं, उसको हम टॉफीज बोलते हैं कि ये टॉफीज बन गई यहाँ पे, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो गाउट वाली डिजीज़ होती है। उसके अंदर अब आपसे इसमें पूछा जाता है कि ऐसे कौन सा लेप है जिसके अंदर मधुक और मधुक दोनों हैं, है ना। तो एक, ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है, मधुक और मधुक। एक है मुलेठी और एक अपना मधुक है, अलग है। तो 2 तरीके की मधुक और मधुक, ये दोनों कहाँ पर आते हैं, ये वात रक्त है। देखो वात और रक्त 2 चीज़ें हैं, तो वैसे मधुक और मधुक दोनों
अलग दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो दो दो ऐसा पेयर में याद रखना। फिर है वात रक्त में अगर वेदना शामक, सिर्फ वात रक्त हो तो मधुक मधुक है, अगर वेदना शामक हो तो उसके अंदर देखो क्या आ रहा है, वहाँ पे ये चीज़ तुमसे पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है कि घृतम च सिद्धम मधुशेष युक्तम, बताओ कौन सा वाला लेप है। मधुशेष यहाँ पे किसको बोला है, जैसे मधु निकाल देते हैं, फिर उसके अंदर जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके अंदर क्या वैक्स निकलता है, तो वो जो मोम होता है ना उसको यहाँ पे मधुशेष बोला है। तो एक तो यहाँ से भी आता है क्वेश्चन कि चक्रपाणी जो है ना वो मधुशेष को क्या बोला है, तो यहाँ पे मधुशेष को चक्रपाणी बोलते हैं मधुच्छिष्ट, मधु उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब बचा हुआ, मधु निकल के बाद में जो बचा हुआ होता है। तो मोम के बारे में कहा है पहली बात तो मधुशेष, दूसरा ये किसके लिए आया है, वात रक्त में वेदना शमन के लिए आया है। अच्छा तुम्हें पता है वैक्स बात होती है एक, जिनको जॉइंट्स में पेन रहता है ना, या फिर कोई स्प्रेन्स वगैरह आ जाते हैं तो उसमें सेक करने का ये एक मेथड है, जैसे वाटर से करते हैं हम, मिट्टी से भी करते हैं कुछ लोग, सेक नमक से भी करते हैं, तो यहाँ पे मोम से भी करते हैं। उसमें वैक्स को पिघला लेते हैं और फिर वो गरम गरम वैक्स जो होती है वो उसके ऊपर डाल देते हैं, वो जो जिस भी पार्ट के अंदर अपन को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर डालते ही वो सूख जाती है, सूख जाती है मतलब जम जाती है वहाँ पे, और फिर वो काफ़ी देर तक अच्छा अच्छा गर्म रहता है, तो वैक्स बात होती है। तो वो किस लिए करते हैं, जिनको जॉइंट्स में पेन हो रहा होता है। तो वात रक्त में अगर वेदना हो रही तो वेदना शमन के लिए हम क्या गरम गरम सेक करेंगे, और सेक किससे करोगे, मोम से करोगे। उधर शुलग्न में भी सेक कर रहे थे, किससे कर रहे थे, आटे से कर रहे थे, उसके अंदर तक्र डाल दिया, तक्र से गूंथ करके कर रहे थे, और यहाँ पे हम किससे, मोम से सेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर देखो है गोधूमादि लेप नहीं पूछा जाता, शिरशूल नाशक लेप ये पूछते हैं कि ये कौन सा है, तो ऐसे पूछा था नतोत्पल चंदन कुष्ठयुतम कौन सा लेप है, तो ये शिरशूल नाशक है, बस इसको ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ही आया था इसका क्वेश्चन। फिर यहाँ से है शिरशूल नाशक लेप, एक तो ये हो गया। दूसरा एक और है, यहाँ से पूछा जाता है कि प्रपौंडरिक आदि लेप जो होता है, प्रपौंडरिक आदि लेप वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो शिरशूल के अंदर यूज़ करते हैं। देखो इसका नाम ही याद तो क्या करना, पढ़ना भी एकदम ऐसे हेडेक जैसा लग रहा है ना, तो जिसका नाम ही ऐसा अटपटा वो कहाँ है, वो हेडेक के अंदर आ जाता है, तो शिरशूल के अंदर आएगा, है ना, ये याद रखना। प्रपौंडरिक आदि का कहाँ यूज़ करते हैं, हम शिरशूल के अंदर करते हैं। फिर सुश्रुत ने इसको प्रपौंडरिक आदि जो चूर्ण होता है उसको वातक कास में बताया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दो उसको। अब देखो पार्श्वशूल नाशक के अंदर क्या है, कुछ नहीं करना, रहना है तेरे पार्श्व, बस ये याद रखना। र से रासना, ह से हरिद्रा, और न से नलद, ये तीन चीज़ें कौन सी है, रासना है, हरिद्रा है और नलद, ये तीन ड्रग्स है इसके अंदर यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं, जो ये तीन और भी है लेकिन ये तीन से आपको पकड़ना है इसमें, है ना। रहना है किसके, तेरे पार्श्व मतलब पास में, तो पार्श्व शूल नाशक लेप ये है। फिर आ गया दाह शामक लेप, तो दाह शामक है तो सारी क्या ठंडी चीज़ें होंगी, ठीक है। इस दोनों के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, दाह शामक और एक यहाँ पे ये शीत शामक, ठीक है। इसमें देखो इधर शैवाल है इधर शैले है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो स्टार्टिंग वाला नहीं देखना, अपन को आगे वाला देखना है। देखो पद्म और उत्पल बताया है, ये पद्म और उत्पल क्या होते हैं, कमल की वैरायटी होती है, और कमल पानी में रहता है तो मतलब ठंडा है, कमल की नेचर कैसी होती है, ठंडी होती है, तो दाह शामक में पद्म उत्पल वाला आएगा। फिर दाह शामक सेकेंड आपको नहीं पढ़ना, ये वाला देखो इधर जो शीत शामक है इसके अंदर क्या है, शैले अगरू, ये अगरू आपको ध्यान रखना है, एला और अगरू, तो ये जो होते हैं ये उष्ण होते हैं। अगर अभी आप बीजी पढ़ रहे होते तो आपको पता होता अगरू बहुत अच्छी ड्रग है, वो बहुत ज़्यादा उष्ण होती है, ये अच्छी खासी उष्ण होती है, तो अगरू तो उष्ण होता है तो सबको याद होता है। खैर कोई बात नहीं, आप अभी नहीं याद है तो अभी कर लो कि अगरू जो होता है वो उष्ण होता है, इसलिए हम इसको शीत में यूज़ में लेते हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी परेशान मत होना, जो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई ना स्टार्टिंग में बस वही इंपॉर्टेंट है और आपको वही पढ़नी है, इसको बस ऐसे टिक करते जाओ, बाद में पढ़ना इसको। फिर देखो यहाँ पे विष वाला बताया है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये इजी है बहुत, एक लाइन का है बिल्कुल, इसमें बहुत सारे कंटेंट नहीं है। तो अगर किसी को विष है और विष से पीड़ित है कोई, और उसमें अगर अपन को प्रदेह या प्रलेप करना है तो कौन सा करोगे, शीरीष अस्तु स सिंधुवार, कि एक तो लोगे शीरीष और उसके साथ में क्या मिलाओगे, उसके साथ में मिलाओगे सिंधुवार, ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज़ बताई थी तो मैं अग्रय प्रकरण बताया था, एक बार वापस बताती हूँ। जो चरक सूत्र का 25वां चैप्टर है उसके अंदर आचार्य ने कुछ एक सर्टेन पर्टिकुलर एक एरिया में किसी एक ड्रग को या किसी एक चीज़ को बेस्ट बनाया। जैसे अपन ने पहले देखा था, क्या देखा था, कुष्ठ, तो कुष्ठ के अंदर खदीर श्रेष्ठ है, खदीरो कुष्ठक नाम, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखा था, विडंग देखा था अपन ने लास्ट में, जो कृमिनाशक यवागु थी उसमें अपनी विडंग आ रही थी, तो मैंने बोला था विडंगो कृमिघ्ना नाम, ठीक है, लिखा होगा तुमने, नहीं लिखा तो लिख लो। तो विडंग जो होता है वो कृमिघ्न में श्रेष्ठ होता है, ऐसे जो अपना शीरीष है ना ये विषग्न में श्रेष्ठ है।
सारे जो विषग्न द्रव्य होते हैं जो कि विष को कम करते हैं उन सब में शीरीष सबसे बेस्ट होता है। तो शीरीषो विषग्न नाम बोला है चरक ने। तो श देखो इसमें ये श शीरीष का श ऐसा आ रहा है, उसमें विष के अंदर भी यही श आता है। ठीक है, तो शीरीष के साथ में क्या आएगी, सिंधु वार। तो अगर देखो अगर सिंधु के ऊपर वार करना होता है, पीवी सिंधु, ऐसे तो हट्टी कट्टी ऐसे तो अपने काम चलेगा नहीं, तो उसको कैसे मारना पड़ेगा, अपन को विष देना पड़ेगा, तभी तो दाल गलेगी, वरना ऐसे अपन हाथापाई करने जाएंगे तो अपन खुद ही खा के आएंगे। तो ऐसे याद कर लेना इसको, क्या है, कौन कौन से दो ड्रग है, शीरीष के साथ में सिंधुवार है। अभी एक और आगे अपन पढ़ेंगे स्वेदहर, उसके अंदर भी शीरीष आएगा लेकिन उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ें आएगी साथ में। ठीक है, फिर देखो शीतनाशक हो गया, विषग्न हो गया। अब है शीरीष आदि स्वेदहर और दुर्गंधहर प्रदेश। शीरीष आदि स्वेदहर में देखो क्या, ये भी शीरीष से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ में क्या है, लामज्जक हेमलोद्र है, तो उसको याद रख लो, शीला हेलो, ये शी को बड़ा कर लो, शीला हेलो। तो इसमें शी से शीरीष, ला से लामज्जक, फिर हेम और लोद्र। तो ये जो आता है वो कहेगा वो स्वेदहर वाला आएगा। अच्छा देखो मान लो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो, आप अच्छा सा वर्कआउट करके आए और आपको आपकी फ्रेंड मिली शीला किसी को, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हम गले मिलते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं, और भाई कैसे कैसे, अब स्वेटिंग हो रही होती है तो क्या करेंगे, दूर से हेलो करेंगे। तो जिसको स्वेटिंग हो रही है वो क्या करेगा, दूर से हेलो करेगा। तो शिला हेलो, शीरीष, लामज्जक, हेम और लोद्र। अभी जो लास्ट वाला पेज है ना पीजी के अंदर, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, दाह शामक से लेकर के यहाँ तक, शीरीष आदि स्वेदहर तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो अपन ने ये देख लिया था ना, स्वेदहर देखा, फिर हमने ये पत्रादि दुर्गंध है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर स्वेद आ गया उसके बाद में अगर स्वेद में दुर्गंध आ रही है तो क्या करोगे, लोद्र अभया चंदनानी शरीर दौर्गंधहर प्रदे, तो उसमें बस चंदन से पकड़ना है कि चंदन की खुशबू आती है। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है वो बहुत आराम से पूरा होता है। तो अभी वापस आप ज्वाइन करना, 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं।